कहानी की शुरुआत होती है साल 2009 में, जब इंसानों ने बरसों की मेहनत के बाद आखिरकार कैंसर का इलाज ढूंढ लिया था। इसे इंसानियत की सबसे ऐतिहासिक जीत माना जा रहा था। डॉक्टर्स ने एक ऐसा वायरस इजाद किया था जो इंसान के शरीर में कैंसर सेल को पनपने ही नहीं देता था। इस नए वायरस की खोज को लेकर पूरी दुनिया में जश्न का माहौल था। हर कोई इसे मेडिकल साइंस का चमत्कार मान रहा था, पर किसी ने नहीं सोचा था कि उनका ये इलाज एक दिन खुद ही एक बीमारी बन जाएगा। बस कुछ ही महीनों में साइंटिस्ट के बनाए उस वायरस में अपने आप ही कुछ म्यूटेशन होने लगते हैं जो इंसानों के लिए जानलेवा था। ये वायरस हवा के जरिए बहुत तेजी से फैला और दुनिया की 90% आबादी को खत्म कर दिया। बचे हुए 10% लोग म्यूटेट होकर खतरनाक ज़ोंबी मॉन्स्टर्स में बदल गए, जिन्होंने बाकी इंसानों को खाना शुरू कर दिया। महामारी शुरू होने के 3 साल बाद हम न्यूयॉर्क शहर को देखते हैं, जो पूरी तरह सुनसान हो चुका था। इंसानों के जाने के बाद कुदरत ने इस शहर को जंगल में तब्दील कर दिया। हम यहाँ डॉक्टर विल फोस्टर को देखते हैं, जो इस वायरस से बचने वाला दुनिया का आखिरी इंसान था। वो अपने डॉग जिमी के साथ हिरणों के झुंड का पीछा करता है ताकि उनमें से एक का शिकार कर वो अपने खाने का इंतजाम कर सके, पर वो जंगली हिरण हवा से भी तेज थे। उन्होंने विल को गोल गोल घुमाकर एक डेड एंड पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां से विल को पैदल ही उनका पीछा करना पड़ता है। वो एक डियर पर गोली चलाने ही वाला था कि अचानक वो उसकी नजरों से ओझल हो गया। विल सावधानी बरतते हुए उसके और करीब जाता है, पर वो उसे पकड़ पाता उससे पहले ही एक शेरनी ने उस पर हमला कर उसे अपना निवाला बना लिया। विल को बड़ी मुश्किल से ये हिरण मिला था, इसलिए वो उस शेरनी को मारने की सोचता है, पर जब उसने देखा कि वो इस हिरण को अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही है तो उसने अपना इरादा बदल लिया। घड़ी में अलार्म बजते ही वो एकदम से अलर्ट हो गया, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका था। विल जल्दी से अपने घर आया और उसने दरवाजे पर अल्कोहल छिड़क दिया, जिससे उसके शरीर की गंध छुप जाती है। इस तरह वो ज़ॉम्बीज के हमलों से बचा रहता था। सूरज ढलने से पहले विल घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज रात में ही बाहर निकलते थे। जैसे ही अंधेरा हुआ, उन ज़ॉम्बीज ने सड़कों पर उतरकर हर एक जिंदा चीज को खाना शुरू कर दिया, और वो ये हर रात करते थे। विल जिमी के साथ खुद को एक टब में छुपा लेता है और बस दुआ करता है कि ये सब जल्दी खत्म हो जाए। अगली सुबह विल जमकर कसरत करता है, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी था। इसके बाद वो बेसमेंट में गया, जहाँ उसने इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लैब बना रखी थी। विल सालों से इस वायरस का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, पर उसके सभी एक्सपेरिमेंट के नतीजे निराशाजनक ही रहे थे। उसने जिन चूहों को एंटीडोट दिया था वो या तो मर जाते थे या और ज्यादा आक्रामक हो जाते थे, लेकिन आज चीजें कुछ अलग थीं। विल ने एक चूहे को देखा जो बाकियों से काफी ज्यादा स्टेबल था। उसकी आंखों की पुतलियों में हलचल हो रही थी, जो इस बात का संकेत थी कि उसकी दवाई काम कर रही है। अब बस इसे किसी इंसान पर टेस्ट करना बाकी था। इसके बाद विल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल उठाई और एक ज़ॉम्बी के शिकार के लिए निकल गया। दिन के समय ये शहर पूरी तरह सुरक्षित था, क्योंकि वो ज़ॉम्बीज सूरज की रोशनी में आते ही मर जाते थे। सबसे पहले विल एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और वहां से शिकार के लिए कुछ चीजें खरीदता है। किसी इंसान को मिले हुए उसे अरसा हो गया था, जिस वजह से तन्हाई ने उसके दिमाग पर गहरा असर डालना शुरू कर दिया। अपने अकेलेपन से लड़ने के लिए उसने स्टोर में कुछ पुतले खड़े कर रखे थे, जिनसे वो हर दिन ऐसे बात करता था जैसे वो सचमुच जिंदा हों। हर रोज विल रेडियो पर एक सिग्नल भेजता था। वो ये काम पिछले 3 सालों से कर रहा था, ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उसे उसकी मौजूदगी का पता चल सके। पर शायद शहर में वो अकेला ही बचा था, क्योंकि इतने समय में उससे मिलने कोई नहीं आया। विल एक क्रैश हुए फाइटर जेट पर गोल्फ खेल ही रहा था कि तभी जिमी को झाड़ियों में कोई चीज दिखाई दी, जिससे वो एकदम चौकन्ना हो गया। विल ने देखा कि वो तो एक हिरण है, जिसके बाद दोनों उसका पीछा करते हैं। हिरण उन लोगों से बचते हुए एक अंधेरे कमरे में चला जाता है। विल ने अपने डॉग को उसके पीछे जाने से मना किया, पर वो नहीं माना और अंदर चला गया। विल अंधेरे इलाकों से दूर ही रहता था, क्योंकि ज़ॉम्बीज ऐसी जगह ही छुपा करते थे। अब क्योंकि जिमी के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो भी अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलते ही उसने खून से सनी हुई फर्श देखी, जो चींख चींख कर खतरे का इशारा कर रही थी, पर विल सब कुछ नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहता है। उसे आगे मरा हुआ हिरण मिला, जिसे देखकर उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था। जब उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसे वहां सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज दिखाई दिए, जो सो रहे थे। विल बड़ी सावधानी से पीछे हटने लगता है, क्योंकि उसकी जरा सी आहट भी उन सोए हुए ज़ॉम्बीज को जगा सकती थी। आखिरकार उसने जिमी को ढूंढ लिया। वो उसे साथ चलने को कहता है, पर उसने देखा कि जिमी टेबल के नीचे से बाहर ही नहीं आ रहा था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, एक ज़ॉम्बी अचानक अंधेरे से निकलकर उस पर हमला कर देता है। विल अपनी पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश करता है, पर ये कोई रेंगने वाले ज़ॉम्बीज नहीं थे, बल्कि इनमें इंसानों से कई गुना ज्यादा फुर्ती थी।
उसने विल पर झपट्टा मारा, पर विल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से नीचे कूद जाता है, जिससे वो ज़ॉम्बी सूरज की रोशनी में एक्सपोज हो गया। खुद पर सूरज की किरणें पड़ते ही वो ज़ॉम्बी दर्द से तड़पने लगा और उसकी चमड़ी जलने लगी, जैसे तेजाब ने उसे छू लिया हो। इस हमले में विल मरते मरते बचा, पर एक अच्छी बात ये रही कि उसे पता चल गया कि ज़ॉम्बीज कहाँ छुपे हुए हैं। इसके बाद वो एक जाल बिछाता है ताकि उनमें से एक को पकड़कर वो उस पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल कर सके। पता चला कि विल इस इन्फेक्शन से पूरी तरह इम्यून था, पर अफसोस की बात ये थी कि उसके डॉग के पास ऐसी कोई इम्यूनिटी नहीं थी। विल ने उसे वहीं इंतजार करने को कहा और इंस्ट्रक्शन दिए कि अगर किसी कारण से वो शाम तक वापस नहीं लौटा तो वो यहाँ से चला जाए। इसके बाद उसने अपने खून की कुछ बूंदें निकाली और उसे ले जाकर उस अंधेरे कमरे में बिखेर दिया। खून की महक सूंघते हुए जैसे ही एक ज़ॉम्बी वहां आया, वो उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया। विल उसे मार कर बेहोश कर देता है, पर तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक ज़ॉम्बी उसकी मदद के लिए बाहर आने की कोशिश करता है और इसी कोशिश में वो सूरज की तेज रोशनी में बुरी तरह झुलस गया। पहली बार विल ने देखा था कि किसी एक ज़ॉम्बी के पकड़े जाने पर दूसरा इस तरह बेचैन हो रहा था। ये साफ इशारा था कि अब वो सिर्फ जानवर नहीं रहे, वो धीरे धीरे इवोल्व हो रहे थे। इसके बाद विल उसे अपनी लैब में ले आता है। वो उसे आम इंसान से 10 गुना ज्यादा बेहोशी की दवा देता है, पर उससे भी वो ज़ॉम्बी सिर्फ नींद में ही गई। इसके बाद वो अपनी नई वैक्सीन की इंसानों पर आजमाइश शुरू करता है। जैसे ही उसने उसे एंटीडोट दिया, उस ज़ॉम्बी की पल्स फिर से नॉर्मल होने लगती है और तो और उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगा। विल को लगा कि उसकी वैक्सीन इस वायरस को रोकने में कारगर है, पर तभी अचानक से सब्जेक्ट बुरी तरह अनस्टेबल हो जाती है। उसका शरीर किसी बिना पानी की मछली की तरह छटपटाने लगा और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। विल को ये ज़ॉम्बी बड़ी मुश्किल से मिली थी, इसलिए वो उसमें फिर से वो ज़ॉम्बी वायरस इंजेक्ट कर उसे जिंदा कर देता है, जिससे उसमें फिर से जान आ गई। सालों की मेहनत के बाद भी उसका ये इलाज इंसानों पर बेअसर साबित हुआ। विल अपनी सारी नाकामियों को एक हार्ड ड्राइव में सेव कर देता है ताकि अगर कोई दोबारा वैक्सीन बनाने की कोशिश करे तो वो उन गलतियों को ना दोहराए जो उसने की थी। इतनी नाकामयाबी के बाद भी विल अपनी वैक्सीन की आजमाइश जारी रखता है। उसने अपने व्लॉग में उस मेल ज़ॉम्बी का भी जिक्र किया जो आज सूरज की रोशनी में आ गया था। उसे लगा कि शायद खाने की कमी के कारण वो अपने जीने के तरीके को बदल रहे हैं, और अगर ये सच है तो ये इस बात का संकेत था कि वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहे थे। अगली सुबह विल फिर से रेडियो पर अपने मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है, इस उम्मीद में कि कोई उसे सुनेगा, पर घंटों तक पोर्ट पर इंतजार करने के बाद भी कोई उससे मिलने नहीं आता। इसके बाद विल जब वापस लौट रहा था तभी उसकी नजर एक पुतले पर पड़ी, जिसे देखकर वो एकदम से सन्न रह जाता है, क्योंकि ये पुतला उसने खुद उस ग्रोसरी में रखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुतला यहाँ आया तो आया कैसे, क्योंकि उसके अलावा इस शहर में और कोई नहीं था जो ऐसा कर सके। विल को लगा कि अब वो अपना मानसिक संतुलन खोने लगा है। वो उस पुतले से ही पूछने लगता है कि वो यहाँ कैसे आया, और जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो उसने गुस्से में उस मैनेक्विन को गोलियों से भून दिया। विल को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। एक पल के लिए उसे लगा कि कहीं ये उन मॉन्स्टर्स ने तो नहीं किया, पर फिर उसे याद आया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। विल जैसे ही और जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ा, उसका पैर वहां बिछाए हुए एक ट्रैप पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से विल सीधा सर के बल जा गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो शाम हो चुकी थी। विल ने देखा कि सूरज ढलने वाला है, उसे फौरन वहां से निकलना होगा। वो एक चाकू से अपने पैर में उलझी रस्सी को काटने लगता है, पर जैसे ही वो छूटकर नीचे गिरा, उसका वो चाकू उसकी जांघों में घुस जाता है, जिससे विल लंगड़ा हो गया। दर्द में कराहता हुआ विल किसी तरह अपनी कार तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसने देखा कि सूरज बस ढलने ही वाला है। इसी बीच जिमी अंधेरे की ओर देखकर भौंकने लगता है। विल समझ गया कि वहां जरूर कोई है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अंधेरे में छुप कर बैठा वो ज़ॉम्बी अपने इन्फेक्टेड डॉग्स को उस पर छोड़ देता है। उन डॉग्स ने विल पर हमला करना चाहा, पर रोशनी की एक लकीर उन्हें ऐसा करने से रोक लेती है। विल जल्दी से अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर तभी वो लकीर पतली होते होते गायब हो गई और उन डॉग्स ने उस पर हमला कर दिया। विल एक दो को मारने में कामयाब रहता है, पर वो इस हमले में जिमी को नहीं बचा पाता। वो डॉग्स उस बेचारे को काट कर इन्फेक्ट कर देते हैं। विल जल्दी से जिमी को लैब में लाता है और उसे बचाने की अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर उसे वो एंटीडोट लगा देता है जिसे उसने हाल ही में तैयार किया था। विल ने उसे दवा तो लगा दी, पर वो अंदर ही अंदर जानता था कि वो जिमी को नहीं बचा पाएगा, लेकिन फिर भी वो आखिर तक उसके पास बैठा रहा। जल्द ही वो वायरस जिमी के शरीर पर हावी होने लगता है, जिसके बाद विल को मजबूरन अपने जान से भी प्यारे डॉग को अपने ही हाथों से मारना पड़ा। अगली सुबह विल उसे दफना देता है,
पर उसे दफनाते ही उसके जीने की सारी वजहें खत्म हो चुकी थीं। वो ढेर सारी डिप्रेशन की दवाई खा लेता है क्योंकि वो सुसाइड करने वाला था, पर मरने से पहले वो उन ज़ॉम्बीज से जिमी की मौत का बदला लेने की सोचता है। विल ने अपनी कार शहर के बीचों बीच लाकर खड़ी कर दी और शाम होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज ढला, वो ज़ॉम्बीज एक एक कर अपने अपने ठिकानों से बाहर निकलते हैं और जैसे ही विल ने हॉर्न दबाया, वो सब एक साथ उस पर टूट पड़े। गुस्से में विल उन सारे ज़ॉम्बीज को अपनी कार से रौंदता हुआ आगे बढ़ जाता है। उसने सोच लिया था कि आज वो किसी को नहीं छोड़ेगा। उसने एक एक को बुरी तरह कुचल डाला। जल्द ही वो ज़ॉम्बीज विल पर भारी पड़ने लगते हैं। उनमें से एक पोल पर चढ़कर उसे विल की कार पर गिरा देता है, जिससे उसे आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। इसी बीच एक और ज़ॉम्बी ने उसे अपनी पूरी ताकत से धक्का मारा, जिससे उसकी कार बुरी तरह डैमेज हो जाती है। विल कार स्टार्ट करके वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी उन ज़ॉम्बीज ने उसकी कार को पलट दिया। विल के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो ज़ॉम्बी जिसने ये सब प्लान किया था उसके पास आता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी एक तेज रोशनी चमकी और वो सारे ज़ॉम्बीज भाग खड़े हुए। विल को बिल्कुल भी होश नहीं था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। उसे अपने कानों में एक लड़की की आवाज सुनाई दी जो विल से उसके घर का पता पूछ रही थी। बेहोश होने से पहले विल उसे एक मैप देता है जिसमें उसके घर तक पहुंचने का नक्शा था। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसे यकीन ही नहीं होता कि कल रात के हादसे के बाद वो जिंदा बच गया। उसे अपने कमरे में किसी के होने की आवाज सुनाई दी। विल तुरंत ड्रॉवर में पड़ी गन उठाकर उस आवाज का पीछा करने लगता है, पर जैसे ही वो किचन में पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक लड़की और एक बच्चा मिलकर उसके लिए खाना बना रहे थे। एक पल के लिए तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसके सामने दो जीते जागते इंसान खड़े हैं। उसे लगा कि कहीं वो खुली आंखों से सपना तो नहीं देख रहा, क्योंकि उसने सालों बाद किसी को देखा था। वो लड़की अपना नाम अलाइस बताती है और उस लड़के का नाम जेम्स था। अलाइस कहती है, हमने आपका ब्रॉडकास्ट सुना था। आपने जो जगह बताई थी, हमने वहां काफी देर तक इंतजार भी किया, पर आप आए ही नहीं। विल पूछता है कि तुम लोग कहां से आए हो और कहां जा रहे थे, जिस पर अलाइस उसे बताती है कि वो बचे हुए लोगों की बस्ती की ओर जा रहे हैं। हम अकेले नहीं हैं जो इस वायरस से इम्यून है। ये सुनकर विल को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसी ना ही कोई बस्ती थी और ना ही कोई सुरक्षित जगह। एक साइंटिस्ट होने के नाते विल उसे समझाता है कि ये नामुमकिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इस वायरस की चपेट में ना आया हो। पर अलाइस पूरे यकीन से कह रही थी कि पहाड़ों में ऐसी जगह है जहां के लोग इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं हैं। वो विल को ये भी बताती है कि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। विल को लगा कि वो उसे झूठी उम्मीदें दे रही है, इसलिए वो गुस्से में खाना नीचे फेंक देता है। शायद इतने सालों से अकेला रहने की वजह से वो कुछ नया सोच ही नहीं पा रहा था। वो थोड़ी देर अकेले बैठ जाता है ताकि ठंडे दिमाग से सोच सके। कुछ देर बाद वो वापस आया और देखा कि जेम्स उसके टीवी पर कार्टून देख रहा था। विल अपना मन बहलाने के लिए यही कार्टून देखता था, इसलिए उसे उस कार्टून का हर एक डायलॉग याद था। विल अपनी उस खाना फेंकने वाली हरकत के लिए उससे माफी मांगता है और उसे शुक्रिया कहता है कि उसने खुद को खतरे में डालकर उसकी जान बचाई। वो उसके बारे में और जानना चाहता था, जिसके बाद अलाइस विल को बताती है कि एक शिप ने हमें रेस्क्यू किया और यहाँ ले आया, पर जल्द ही मेरे साथ के लोग भी वायरस से इन्फेक्ट हो गए और जो इस वायरस से इम्यून थे उन्हें ज़ॉम्बीज ने मार डाला। अलाइस ने जब वहां रखी मैगजीन पर विल की फोटो देखी तो उसे याद आया कि विल वही डॉक्टर है जो इस वायरस के इलाज पर काम कर रहा था। वो उसे समझाती है कि इसका कोई इलाज नहीं, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। अगर कल सुबह से शुरू करेंगे तो शाम होने तक हम इस शहर की सीमा को पार कर लेंगे। पर विल कहता है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, इसकी शुरुआत यहीं से हुई थी और यहीं खत्म होगी। उसने जिद कर ली थी कि वो इस वायरस का इलाज ढूंढ कर ही रहेगा, फिर चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अगले दिन वो दोनों उस जगह पर आते हैं जहां उस ज़ॉम्बी ने विल पर हमला किया था। उसने देखा कि वो ट्रैप बनाने के लिए उसकी ही चीजों का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ तक कि उसे बनाने का तरीका भी उसके तरीके से काफी हद तक मेल खाता था। अलाइस कहती है, कहीं ये उन इन्फेक्टेड लोगों ने तो नहीं किया? जिस पर विल कहता है, नहीं, उनके पास ब्रेन फंक्शंस नहीं है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वो लोग इवोल्व हो रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से नहीं कि वो इतने कॉम्प्लेक्स ट्रैप को प्लान कर सके। ये जरूर किसी इंसान का काम है। इसके बाद विल उसे अपनी सबसे पसंदीदा जगह पर लाता है जहां वो मछलियों को दाना डालने आया करता था। जेम्स उस पूल में घुसकर नहाने लगता है और तभी विल ने उस पर ढेर सारे दाने फेंके, जिससे मछलियां जेम्स को घेर लेती है। जेम्स कहता है कि पानी बहुत ठंडा है और ये सुनते ही विल के दिमाग की घंटी बज जाती है। वो जल्दी से अपनी लैब में आता है और उस ज़ॉम्बी को बर्फ में डाल देता है, जिससे उसकी हार्ट बीट नेचुरली कम होने लगी। अलाइस उसकी लैब में आती है। उसने पहली बार किसी ज़ॉम्बी को इतने करीब से देखा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि विल ने एक ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ रखा है। विल उसे बताता है
कि मेरी वैक्सीन से इसका मरना तय है, लेकिन हो सकता है कि बर्फ से इसका तापमान इतना गिर जाए कि मैं वैक्सीन का असर बढ़ा सकूं। एलाइस ने देखा कि विल ने इतने सालों में ज़ॉम्बीज पर कई एक्सपेरिमेंट्स किए थे, पर उनमें से एक भी कामयाब नहीं रहा। विल ने देखा कि जेम्स सोफे पर ही सो गया है, जिसके बाद वो उसे उठाकर अपनी बेटी के कमरे में ले जाता है, जिसे उसने सालों से नहीं खोला था। एलाइस को पता चलता है कि विल का एक परिवार भी हुआ करता था, जो शहर से निकलते वक्त एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मारा गया। जल्द ही शाम होने वाली थी, इसलिए सूरज ढलने से पहले विल पूरे घर को अच्छे से लॉक कर देता है। एलाइस कहती है, हमारे साथ चलो विल, उस बस्ती की ओर। पर विल कहता है, कहीं कोई बस्ती नहीं है। एलाइस उसे मनाने की पूरी कोशिश करती है कि अब भी कुछ लोग जिंदा हैं और अगर हम अभी निकलें तो सूरज ढलने से पहले सुरक्षित पहुंच सकते हैं। पर विल को लगा कि वो बस कहानियां बना रही है। वो पूछता है, तुम ये कैसे जानती हो कि वहां लोग हैं? तुम्हें कैसे पता चला? जिस पर वो कहती है कि मैं बस जानती हूँ। एलाइस ईश्वर पर यकीन करती थी। उसे लगता था कि उसके यहाँ होने की कोई ना कोई वजह जरूर है। वो बोली, मैं जानती हूँ कि कल रात तुम सुसाइड करने वाले थे और मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए बिल्कुल सही वक्त पर पहुंच गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये ईश्वर का इशारा है और तुम्हें इसे समझना होगा। हालांकि विल ईश्वर पर यकीन नहीं रखता था। वो बोला, तुम सुनना चाहती हो कि तुम्हारा ईश्वर क्या चाहता है? एक वक्त था जब इस दुनिया में 6 अरब लोग रहा करते थे। जब ये इन्फेक्शन फैला तो वायरस ने 90% लोगों को जकड़ लिया, यानी 5 अरब 40 करोड़ लोग तुम्हारे ईश्वर को प्यारे हो गए। 58 करोड़ लोग ज़ॉम्बीज में बदल गए, जिसके बाद उन्हें भूख लगी और उन्होंने उन बचे 1% लोगों को खाना शुरू कर दिया। वो हर एक आदमी जिसे तुम या मैं जाना करते थे, वो अब मर चुके हैं और तुम्हारे उस ईश्वर ने उनमें से किसी को नहीं बचाया। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि ईश्वर है, कहीं कोई ईश्वर नहीं है। हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए हैं। उसकी ये बातें सुनकर एलाइस रोने लगती है, क्योंकि जिस विश्वास के सहारे वो अब तक जिंदा थी, विल ने उसी को झूठ और बेकार साबित कर दिया था। वो बात कर ही रहे थे कि तभी विल को कुछ वाइब्रेशंस महसूस हुई। उसने एक बड़े खतरे को सेंस कर लिया था। वो एलाइस से पूछता है कि कल तुम मुझे यहाँ दिन में लाई थी या फिर रात में? जब उसे पता चला कि वो सूरज निकलने से पहले यहाँ पहुंच गए थे, तो वो जल्दी से उसे घर की सारी लाइटें बंद करने को कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उनका पीछा कर उन्हें ढूंढ लिया था। सैकड़ों ज़ॉम्बीज तेज रफ्तार से उसके घर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें रोकने के लिए विल ने यूवी लाइट्स जलाई, पर उन लाइट्स का उन पर कोई असर नहीं होता। वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर देते हैं और अब विल के घर और उनके बीच बस कुछ ही कदमों का फासला रह गया था। आखिर में विल घर के चारों ओर लगे एक्सप्लोसिव्स को डेटोनेट कर देता है, जिससे होने वाले धमाके में ज्यादातर ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उसे लगा सब खत्म हो गया, पर तभी ज़ॉम्बीज की एक और लहर तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी। विल उन्हें और देर तक नहीं रोके रख सकता था, इसलिए वो जल्दी से एलाइस को सुरक्षित जगह भेजने की कोशिश करता है। पर जब वो ऊपर आया तो उसने देखा कि वो लोग वहां नहीं थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी ने उस पर हमला कर दिया। वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे नोचने की कोशिश करता है, पर विल ने पास पड़ा स्क्रू ड्राइवर उसकी टांग में घुसा दिया। गुस्से में वो ज़ॉम्बी उसे उठाकर नीचे फेंक देता है, जिससे विल बुरी तरह घायल हो गया। उसने जल्दी से कैबिनेट से गन निकाली और उस पर फायर करने लगा, पर उसे एक भी गोली नहीं लगती। वो छुप जाता है और बाहर नहीं निकलता, जिसके बाद विल ने पास पड़े सिलेंडर में ब्लास्ट कर दिया। वो उसका पीछा करता है, पर जल्द ही उसकी सारी गोलियां खत्म हो गईं। विल जेम्स को आवाज लगाता है, पर उसे सामने से कोई जवाब नहीं आता। वो उन्हें ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखाई दिया, जो छत तोड़कर बाकी ज़ॉम्बीज के आने के लिए रास्ता बना रहा था। एलाइस और जेम्स भी वहीं छुपे हुए थे, जिनकी आहट से उस ज़ॉम्बी को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। वो उनकी ओर बढ़ ही रहा था कि तभी विल उसे गोली मार देता है। हालांकि मरते वक्त उस ज़ॉम्बी ने इतनी तेज आवाज निकाली कि उसकी चीख ने बाकी ज़ॉम्बीज को उनकी तरफ खींच लिया। विल एलाइस को जेम्स के साथ जल्दी से लैब में जाने को कहता है। इसी बीच वो सारे ज़ॉम्बीज घर की दीवारों से होते हुए अंदर घुस जाते हैं। इससे पहले वो उन्हें मार देते, विल ने खुद को लैब के अंदर बंद कर लिया। एलाइस जब लैब में आई तो उसने देखा कि वो ज़ॉम्बी जिसे विल ने एंटीडोट दिया था, वो ठीक होने लगी थी। उसे अपने इंसानी रूप में वापस आता देख उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। इसी बीच वो ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर लैब में घुस जाते हैं, पर विल ने सही समय पर खुद को एक ग्लास के अंदर लॉक कर लिया। वो ज़ॉम्बीज उस कांच को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर वो बहुत मजबूत था। विल उन्हें कहता है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, तुम सब के सब बीमार हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर वो ज़ॉम्बीज उसकी बात समझ नहीं पाते और उसकी सारी रिसर्च को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें रोकने की विल की सारी कोशिश बेकार थी, पर तभी वहां उनका लीडर आया, जो अपना सर उस कांच के दरवाजे से पटक पटक कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। अगर ये दीवार टूट जाती तो उन तीनों की खैर नहीं थी, पर खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होता।
उस जोम्बी को बहुत तकलीफ हो रही थी, पर वो अपने सर को तब तक उस कांच पर पटकता रहता है जब तक उसमें दरार नहीं आ गई। विल को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे रोके, पर तभी उस जोम्बी ने अपने हाथ से कांच पर एक बटरफ्लाई का निशान बनाया। विल ने देखा कि ऐसा हूबहू निशान उस जोम्बी की पीठ पर है जिस पर वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। वो समझ गया कि वो यहाँ उसके लिए नहीं आए, बल्कि वो उस जोम्बी को लेने आया है। वो अपनी गन नीचे करके उनके आगे सरेंडर कर देता है और फिर उसने उस फीमेल जोम्बी की नसों से वैक्सीन को निकाल दिया, जिससे वो फिर से जोम्बी में बदलने लगती है। उसे लगा कि अगर वो इसे उन्हें लौटा देगा तो वो उन्हें कुछ नहीं करेंगे, जिसके बाद वो अलाइस को दरवाजा खोलने को कहता है। उसके ऑर्डर पर अलाइस दरवाजा खोल देती है और हम देखते हैं कि वो ज़ॉम्बीज सच में उस पर हमला नहीं करते। उनका लीडर चाहता तो उसे मार सकता था, पर वो विल को उसे ठीक करने को कहता है, जिसके बाद विल एक ड्रॉवर की तरफ जाने लगा जिसमें वायरस का इंजेक्शन रखा हुआ था। भूख से तड़प रहे ज़ॉम्बीज उसे नोचने के लिए कब से तैयार बैठे थे, लेकिन अपने लीडर के कहने पर कोई उसे हाथ तक नहीं लगाता। विल ने ड्रॉवर से वो एंटीडोट निकाला और उसे उस फीमेल ज़ॉम्बीज को लगा दिया, जिससे वो एक बार फिर जिंदा हो जाती है। उन्हें देखकर विल समझ गया कि ये सब इवोल्व हो रहे हैं, क्योंकि वो प्यार को महसूस कर सकते थे। जोम्बी उसे अपनी गोद में उठा लेता है। विल ने जो उस लड़की के साथ किया, उसके लिए वो जोम्बी अगर चाहता तो उन सबको मार सकता था, पर वो ऐसा नहीं करता और अपने सभी लोगों को लेकर चुपचाप वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद विल ने राहत की सांस ली, पर जाते जाते वो उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गए। उस रात विल ने पहली बार उन ज़ॉम्बीज में इंसानियत देखी, जिसे अगर वो अपनी आंखों से न देखता तो शायद कभी यकीन ना करता। ईश्वर पर उसका विश्वास फिर से लौट आया था, जिसके बाद उसने अलाइस की बात मानी और उन ज़ॉम्बीज को उनके हाल पर छोड़कर वहां से चला गया। अलाइस रेडियो पर एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करती है और बताती है कि वो लोग इस शहर से जा रहे हैं। अगर सच में कोई उनकी आवाज सुन रहा है तो वो भूल कर भी इस शहर में ना आए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।